वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप बहुत अच्छे हो गए आप लोग। जो कल का टारगेट आप लोगों को नहीं दे पाए थे तो वो आज टारगेट नहीं बंद होगा। क्योंकि जब आप लोग एग्ज़ाम दे के आओगे तो यही कहोगे वाह मुदित भैया कमाल कर दिया। कि जो आज की मेहनत हमारी आंखों में जो दर्द होता है रातों में जाग के, शायद इतना यदि आप इस यूट्यूब चैनल को चलाएं तो आपको एहसास होगा कि कितना काम करना पड़ता है इसमें। जो नहीं जानता है उसकी तो अलग बात है, लेकिन हाँ कंटेंट बनाना, फिर हाथों से लिखना, फिर क्या नाम है देखना कोई गलती तो नहीं, फिर भी क्या नाम 99% मैं सही देता हूँ कंटेंट। मैं अपनी तरफ से नहीं चाहता कुछ भी गलत आपको डिलीवर हो, तो कुछ हो भी जाएगा तो उसे माफ़ कर दिया करना। कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि हर चीज़ समाहित कर लूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपको मैक्सिमम दिया जा सके, जितना भी दिया जा सके। क्योंकि मैं चीज़ पता है खुद पे भरोसा क्यों आया था। चलो थोड़ी बात कर लेते हैं, कभी कभी हो भी जानी चाहिए कि मैं बहुत कोई यूट्यूबर नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, कि बस ऐसे ही शॉर्ट डाला करता था। तो एक लड़के ने कहा कि भैया नंबर पॉसिबल नहीं है, बस आप लोग यदि हों तो आप क्या नाम यूट्यूब बना के दिखाओ क्वेश्चन मिलते कहाँ से हैं, वीडियो बनाओ क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके कंटेंट से। यदि यदि हाँ तो फिर मैं विश्वास कर जाऊँगा। तो उस टाइम पे रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम था 29 फरवरी से। तो बिलीव नहीं करोगे, मैंने क्या नाम स्टार्ट ही किए थे कुछ चीज़ें, जो क्या नाम स्पेशल टॉपिक 4-5 ही पढ़ा पाए थे, 4 से 5 टॉपिक ही पढ़ा पाए थे। उनमें से 7-8 क्वेश्चन मिल गए थे, सीधे-सीधे क्वेश्चन मिल गए थे। साइबर क्राइम वगैरह है क्या, जीएसटी वगैरह, इन सब से सीधे-सीधे क्वेश्चन मिल गए थे। और फिर उसके बाद जो लड़के क्या नाम बताने आए थे, फिर उसके बाद जो लड़कों ने बताया था कि भैया आज क्वेश्चन इतने फंसे, वो हुआ, ये हुआ, विमुद्रीकरण, जो कुछ भी हुआ था सब बताते थे। तो मुझे बिलीव नहीं होता, जब आंसर किया है तो सब कुछ देखा, ऐसा वैसा, फिर जाके बिलीव हुआ। फिर वहाँ से भरोसा बढ़ता गया, फिर मैंने कहा चलो डिलीवर करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, 17 और 18 फरवरी का एग्ज़ाम आ गया। 17 और 18 फरवरी के एग्ज़ाम में तो क्या नाम भर भर के क्वेश्चन आए कंटेंट से, तब सब और ज़्यादा विश्वास हो गया। और इस बार तो मैंने आपके लिए और मेहनत कर दी है। अब जैसे कि अब आपके पास अगला जो टॉपिक आएगा विमुद्रीकरण का जो टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, देखो जीएसटी उससे बाहर एग्जामिनर खुद क्या नाम पक जाएगा, आखिर मतलब पगला जाएगा कि आखिर हम क्वेश्चन रखें कहाँ से, जीएसटी जो हमने क्या नाम कराई है। और जिन लोगों ने आप लोगों ने करी होगी तो आपको तो एहसास होता होगा, जिसने लास्ट तक किया होगा कि एहसास होता होगा कि हाँ कि जीएसटी ऐसे की जा सकती है। ठीक है, तो इसी तरह जब विमुद्रीकरण का मतलब कि हम, क्योंकि लेट हो जाना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेरा कोई भी टॉपिक लेट हो जाएगा लेकिन जब भी आएगा तो एक बेहतरीन अंदाज में आएगा। अंदाज नहीं बदलेगा अपना, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको जब एग्ज़ाम होगा उस दिन आप भी सोचोगे कि जिसने भी फॉलो कर लिया वो कमाल करके आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ, टारगेट सीरीज नहीं है, सिलेक्शन सीरीज है। ठीक है, और हम चलते हैं अपने टारगेट पे। ज़्यादा बातें भी नहीं ठीक होती हैं, और आप लोग इस टारगेट को लिख लिया करिए तुरंत ही, और तुरंत इसको फॉलो करिएगा। जो 5 रचनाएँ लेखक करवाते हैं, कुछ रिपीट हो जाएगा उसे मतलब दिल पे मत लिया करो भैया रिपीट हो गई। जिस दिन रिपीट हो गई तुम भी रिपीट मार दिया करो, तुरंत रिपीट मारा करो। ये नहीं कि हम ना मतलब हाँ रिपीट हो गई तो हम भैया से बताएंगे, ठीक है हाँ भैया रिपीट हो गई, हम आज अपना दोबारा रिवीजन कर लेंगे, तो कर दिया करो, ऐसा कोई बात नहीं होती। तो बार एंड पीस किसकी रचना है, लियो टॉल्स्टॉय की है। बार एंड पीस किसकी रचना है, लियो टॉल्स्टॉय की। पॉलिटिक्स अरस्तू की है, पॉलिटिक्स अरस्तू की है। नील दर्पण दीनबंधु की। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर की। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी रचना, बी डी सावरकर। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। तो बार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय है। तो बार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय। पॉलिटिक्स अरस्तू की है। जो बुक्स एंड लेखक जो मतलब की रचनाएं और क्या नाम उनके लेखक बताते हैं, वो 5-5 डेली करते जाना, लिखते जाना है, और क्वेश्चन मिलते जाएंगे। नील दर्पण दीनबंधु की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर की है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की। जो 5-5 खोज डेली करवाते हैं उनको देखिएगा कि जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले की है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने की थी। यूरेनियम की खोज काले प्रोथ ने की थी। काले प्रोथ, इनका नाम काले प्रोथ था। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। बेतार का तार मार्कोनी ने की थी। और मलेरिया जो परजीवी होता है, चार्ल्स लुई अल्फोंस लावरेन। इनको सिर्फ याद रखना है कितना, अल्फोर क्या नाम, L.A. लावरेन, L.A. लावरेन याद रखना, पूरा नाम ना याद रखना ना तो L.A. लावरेन करना। फिर भी ना याद कर पाना तो लावरेन जरूर याद रखना, लावरेन। किसने मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी, लावरेन ने की थी। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने खोज की थी। यूरेनियम की कलेप्रोथ ने की थी। दूरबीन की गैलीलियो ने की थी। बेतार तार का मार्कोनी की थी। मलेरिया परजीवी की खोज चार्ल्स लुई अल्फोंस लावरेन ने की थी। तो क्या है, एक होगी मलेरिया का परजीवी खोज चार्ल्स लुई अल्फोंस लावरेन ने की थी। ठीक है, अब देखो क्या, देश राजधानी मुद्राएं। आपका एशिया ख़त्म हो गया, आपका एशिया ख़त्म हो गया। क्वेश्चन खूब मिल रहे हैं आपको, मिले भी होंगे। एशिया आपका ख़त्म हो गया। आपका यूरोप ख़त्म हो गया, यूरोप ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम आप पहुँचे पता किस पे, अफ्रीका पे।
अफ्रीका पे अब हम आ गए। अब अफ्रीका की डेली 6-6 करेंगे तो सारी हो जाएंगी। तो अंगोला की राजधानी है लुआंडा, अंगोला की राजधानी है लुआंडा, अंगोला देश है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जायर्स, बोले हमने स्टार्टिंग में करा था, अल्जीरिया, अल्जायर्स, ट्यूनीशिया, ट्यूनिस, लीबिया, इजिप्ट, और क्या नाम, वेस्टर्न सहारा, लायूने, मार्टानिया, माले, बमाको। ये सब मैंने जब मैं क्या नाम मैप से पढ़ाई थी, जब क्या नाम पहला जब हमने स्टार्टिंग में यूट्यूबर क्या नाम यूट्यूब शुरू किया था। तो विषुवतीय गिनी, इक्विलेटरल गिनी से इंग्लिश में इसका नाम लिखा आ सकता है इक्विलेटरल गिनी। तो इसको लिखोगे मलाबो। इक्विलेटरल गिनी की राजधानी क्या है? मलाबो, मलाबो। इसकी मुद्रा फ्रैंक, इसकी मुद्रा फ्रैंक। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, इसको बोलते हैं जैरा, जैरा, जम्बिया, जिम्बाब्वे, किन्शासा, लुसाका, हरारे। मैंने याद कराई थी आगे ट्रिक से, आप लोगों को याद होंगी। फिर भी मैं साथ में ये पता है दोबारा टारगेट में 2 बार, एक बार पूरी हो चुकी, ये 3 बार देश राजधानी मुद्राएं पूरी हो रही, तीसरी बार आखिर कैसे नहीं क्वेश्चन याद होगा भाई। मेन चीज़ होती है रिवीजन। तो इसका नाम जायरा भी होता है, इसका नाम दूसरा नाम जायरा भी है। तो कांगो गणतांत्रिक राज्य क्या है? किन्शासा इसकी राजधानी है। केन्या की नैरोबी, उसकी मुद्रा है कीनियाई शिलिंग, कीनियाई शिलिंग, शिलिंग नाम आएगा, इसकी मुद्रा याद रखना। तो केन्या की राजधानी नैरोबी, इसकी क्या नाम मुद्रा है? केन्याई शिलिंग। जो केप वर्दे है, इसकी क्या नाम राजधानी? प्राइया। केप वर्दे की राजधानी है प्राइया, केप वर्दे की राजधानी प्राइया। तो अंगोला, लुआंडा, अल्जीरिया, अल्जायर्स, विश्वती गिनी, मलाबो, और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य किन्शासा, केन्या नैरोबी और केप वर्दे प्राइया। अब ये चीज़, ये रीजनिंग का हो गया। आगे भी चल के आगे बताएंगे। ये हो गया आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपको समरूपता करनी है, समरूपता करनी है, एक एक क्वेश्चन करना है, कुछ भी हो जाए। देखिए ई है, इसमें 1 जोड़ दो, 6 संग 36, 9 है 10 जोड़ दो, तो 10 का स्कोर कितना हो गया? 100। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद करनी है, मतलब पूरा प्रैक्टिस करके आना। इसमें 103 क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है, पूरा उड़ा के आना। देखो ये क्वेश्चन नंबर 103 है। 4 संख्याएं दी जिनमें 3 प्रकार से भिन्न क्या नाम किसी प्रकार से समान और एक भिन्न भिन्न संख्या को यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन आया था, और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यूपीपी में फिर से। और यदि प्रैक्टिस ही कमाल करती है, मैं एक फिर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस ही कमाल करती है और प्रैक्टिस ही कमाल करेगी। सारणी और ग्राफ का प्रयोग, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, ये है मैथ का। मैथ देखो अपने अंतिम पड़ाव पे आप पहुँचिए, अब मज़ा आएगा। मैथ खत्म होते ही फिर अब हम मैथ शुरू करेंगे अपने लेवल से, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा। तो सारणी और ग्राफ, इसमें क्या नाम जितने भी पाई चार्ट दिए हैं, देखो क्वेश्चन आता है 5 का, और हो सकता है लेवल का अच्छा आ जाए। तो इस ग्राफ को बहुत ध्यान से करना, और ये ग्राफ ही आपको क्या नाम वहाँ तक ले जाएगा जहाँ क्वेश्चन कितना भी हार्ड आ जाए। और मैं एक चीज़ अभी क्या नाम जब एग्जाम डेट आएगी तो उसमें एक चीज़ बड़ी वीआईपी चीज़ दिखाऊंगा, तब आपको विश्वास होगा। तो ग्राफ का करके आना, पूरी मैथ की ग्राफ। 136 क्वेश्चन नंबर तक करके आना, 136 जो ग्राफ नंबर है 136 जब जाना, क्या नाम है 22 सीटी की बुक है, इसमें करके आना। तो जब 136 क्वेश्चन पे पहुंचोगे तब वहाँ पे आप खुद को रोक लेना, बस इतने क्वेश्चन करके आने हैं। और कोई क्वेश्चन सेम हो या सरल लगे तो उसे बीच में लेफ्ट करना छोड़ना, हाँ इसको छोड़ दो क्वेश्चन हो जाएगा। जो क्वेश्चन ना हो उसे लगाया करो, और जो हो जाए उस पर क्या नाम लीव कर दिया करो, ठीक है। अब चलते हैं मैथ पे, वो क्या नाम हिंदी पे। हिंदी में आप लोग छंद नामक टॉपिक करोगे, हिंदी में आप लोग छंद नामक टॉपिक करोगे, पूरा करके आओगे। पूरा सॉरी, छंद को 2 दिन में पढ़ना, आज पढ़ना और प्लस कल पढ़ना, छंद खाली। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं वो आप लोग कल करना। मतलब कि ये तीसरे दिन, 2 दिन तो आपको यही करना है, छंद ही अच्छे से पढ़ना। आधा पढ़ना छंद, जो क्या नाम थ्योरी, जो क्या नाम थ्योरी दी गई है इसको आधी पढ़ना थ्योरी को, और फिर तीसरे दिन आपको प्रैक्टिस करनी किसकी? छंद की। 2 दिन सिर्फ और सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़नी है, आपका हिंदी भी टारगेट हो गया। आप हिस्ट्री में, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आप लोग करके आओगे कि भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। हिस्ट्री में वो यार क्या नाम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो एकदम से मुंह में कीड़ा चला गया उड़ रहा है। इस टाइम पे वैसे है ना मौसम, तो मौसमी कीड़े आ जाते हैं ना, तो उस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज जो क्या नाम जनसंख्या आप लोग आगे तक जो बचा हुआ है उसमें से आधी करके आना। जहाँ तक मैंने बताई थी जनसंख्या उतनी तो कर ही लोगे, लेकिन जनसंख्या से जितना मैंने बचा हुआ था उसका आधा पार्ट, क्योंकि जनसंख्या में 3 दिन में याद कराऊंगा, तो 1 दिन याद हो चुकी, 1 दिन और फिर 1 दिन और 2 दिन की और बची। तो जितना बचा पार्ट है उसमें से आधी जनसंख्या आप लोग याद करके आना। और आपका क्या नाम वो खत्म हो गया, और क्या नाम जो पॉलिटी का वीडियो कल आ जाएगा आपका, हो सकता है 2 डाल दूँ पॉलिटी आपकी। मतलब टेंशन मत लेना, पॉलिटी आपकी 12 वीडियो की बची है, 12 वीडियो की, ठीक है। पॉलिटी आपकी खत्म कर देंगे, पॉलिटी कोई दिक्कत नहीं रहेगी पॉलिटी में, ठीक है। और हिंदी बता दी, करंट का बता ही दिया कहाँ से क्या करना है, और गणित बता ही दी, रीजनिंग बता ही दी, और बचा क्या? और अवार्ड तो आपके हो ही चुके हैं, ठीक है। अवार्ड सारे ख़त्म कर देना, कुछ भी ना बचे, अवार्ड कुछ भी नहीं बचे। पुरस्कार, हाँ पुरस्कार सारे ख़त्म करके आना कल ही,
पुरस्कार सारे ख़त्म करके आने जितने भी हैं, और अवार्ड दोबारा यदि पूरे हो गए तो अवार्ड पूरे ख़त्म करके आओ, पुरस्कार ख़त्म कर देना, अवार्ड ख़त्म कर देना, ठीक है। अब उसके बाद हिस्ट्री सब कुछ हो गया, कुछ बचा नहीं। और हाँ, यूपी जीके का जो आपका वीडियो आएगा कल, वो मंदिरों का होगा, मंदिरों का ट्रिक से याद करा देंगे जहाँ तक है, मंदिरों का वीडियो आएगा, इन वीडियो को कर लेना। और बस आपका टारगेट आज का कंप्लीट हुआ। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक कुछ छूटा हुआ तो माफ़ करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, कीड़े बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो लाइट मैंने बंद नहीं कर पाई थी, इस वजह से कुछ छूटा नहीं होगा, और कल से फिर प्रॉपर उसमें आ जाएंगे अपने वे में, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।